वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। खुशखबरी, किसानों पर दिल खोलकर खर्च करेगी भजनलाल सरकार, बनेगा नया रिकॉर्ड। राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी, किसानों को साथ देने में कोई सरकार पीछे नहीं रहती है। राज्य में अल्पकालीन फसली ऋण का दायरा समय समय पर सरकारें बढ़ाती आए हैं। एक बार फिर से राज्य सरकार ने किसानों के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण मिल सके। राजस्थान में नए वित्तीय वर्ष से 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ऋण बंटेगा। यह इतिहास में पहली बार होगा जब किसानों को इतना ऋण बंटेगा। इससे पहले भी सरकार ने ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाया है ताकि अधिक से अधिक किसानों को ऋण वितरित किया जा सके। आ गई खुशखबरी, राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती का इंतजार खत्म। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा की तिथि और रिजल्ट जारी करने की तारीख घोषित कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों में उत्साह है। यह परीक्षा केवल रीट पास अभ्यर्थियों के लिए होगी। भर्ती परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होगी और परिणाम 10 जुलाई को घोषित किया जाएगा। लंबे समय से शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च तक पटरियों पर दौड़ेगी। भारत में बुलेट ट्रेन के शुरू होने की प्रतीक्षा है, लेकिन इससे पहले ही यात्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में सफर कर सकेंगे। इंडियन रेलवे हाइड्रोजन इंजन वाली ट्रेन शुरू करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। यह ट्रेन 31 मार्च तक पटरियों पर दौड़ने लगेगी। इस तकनीक के साथ भारत ग्रीन मोबिलिटी को अपनाने वाले जर्मनी, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में शामिल हो सकेगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस ट्रेन का पूरा डिजाइन और तकनीक भारत में ही विकसित किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट को जल्द मिलेंगे 7 नए जज। राजस्थान हाई कोर्ट को जल्द ही 7 नए जज मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। यदि केंद्र सरकार इस सिफारिश को मंजूरी देती है तो ये सभी वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के लिए अधिवक्ता कोटे से 7 नामों की सिफारिश की है। वकील आनंद शर्मा, संदीप तनेजा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित, संदीप शाह और बलजिंदर सिंह संधू के नाम की सिफारिश की है। राजस्थान के इन जिलों में खोले जाएंगे वेद विद्यालय, सदन में मदन दिलावर का ऐलान। राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने शुक्रवार को संस्कृत शिक्षा की मांग और अनुदान पर बहस के दौरान वेद विद्यालयों के शिक्षकों का मानदेय से जुड़ा सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या प्रदेश में वेद विद्यालयों व वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कोई विशेष नीति बनाई गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विस्तार के तहत रवासा और सीकर में संचालित आदर्श वेद विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आदर्श आवासीय वेद विद्यालय खोले जाने हेतु प्रथम चरण में कोटा, जयपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग में संस्कृत विभाग के अंतर्गत वेद विद्यालय खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। महिला दिवस पर जयपुर की 5 जाबाज महिला पुलिसकर्मियों का होगा सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह महिलाओं के अधिकारों, उनकी उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने का दिन है। जयपुर में तैनात उन 5 महिला पुलिसकर्मियों को महिला दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान बहादुरी और सूझबूझ का परिचय दिया है। इस बार महिला दिवस के अवसर पर जयपुर के डीसीपी अमित कुमार ने अनूठी पहल की है। उन्होंने बताया कि महिला दिवस पर जयपुर पुलिस जिले में सराहनीय कार्य करने वाली 5 महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। आईफा से राजस्थान को मिलेगा वैश्विक मंच। राजधानी जयपुर में 8 और 9 मार्च को होने वाले आईफा अवार्ड 2025 को लेकर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसे राजस्थान के लिए गर्व की बात बताई है। उन्होंने कहा कि यह दूसरी बार है जब आईफा अवार्ड्स का आयोजन भारत में किया जा रहा है और राजस्थान को एक वैश्विक मंच मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आईफा अवार्ड्स जयपुर में आयोजित हो रहा है। यह राजस्थान के लिए एक बड़ा अवसर है क्योंकि इस आयोजन का प्रसारण पूरी दुनिया में होगा। हमने सभी सेलिब्रिटीज से अनुरोध किया है कि वे राजस्थान के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा करें और यहाँ की पर्यटन संभावनाओं पर बात करें। राजस्थान में सर्द हवाओं की मार हुई कम, तेजी से बढ़ रहा पारा, होली पर बरसेगी आग।
राजस्थान में बीते 3 दिनों से चल रही ठंडी हवाओं का असर अब घटने लगा है, जिससे दिन और रात के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ेगा, जिससे गर्मी का असर तेज हो सकता है। इससे पहले राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहा। फिलहाल कोई नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होगा, जिससे अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 4 दिन का लंबा वीकेंड, होली पर पर्यटकों से गुलजार होगा उदयपुर। इस बार होली पर 4 दिन का लंबा वीकेंड होने से लेक सिटी उदयपुर में पर्यटकों की बाढ़ आने वाली है। 13 से 16 मार्च तक इस लंबे वीकेंड पर देश भर से सैलानी लेक सिटी की खूबसूरती निहारने के लिए उमड़ पड़ेंगे। हालांकि उदयपुर हमेशा से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है, लेकिन इस बार वीकेंड की वजह से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिल सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन से विकास को मिलेगी रफ्तार, अर्जुन राम मेघवाल बोले। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय बताते हुए कहा, पूरे देश में चुनाव एक साथ होते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से पूरे साल आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो सरकार पूरे 5 साल तक बिना किसी रुकावट के काम करने का मौका मिलेगा। चौथे दिन सुलगता रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, आग बेकाबू। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में लगी आग चौथे दिन भी बेकाबू रही। आग की लपटें पहाड़ी पर बने पैलेस के काफी निकट पहुंच चुकी हैं। उदयपुर रेंज और वाइल्ड लाइफ के वन कार्मिक तथा दमकलें आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन शुक्रवार रात तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अभ्यारण्य का करीब 50 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका राख हो चुका है। राशन दुकानदारों को राहत, आईएलएस स्कैनर की दिक्कतें खत्म, 3 दिन में समाधान। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कोदारा ने विधानसभा में जानकारी दी है कि राज्य सरकार उचित मूल्य की दुकानों पर लगाए गए आईएलएस स्कैनर मशीनों के कवर आगामी 3 दिनों में वितरित कर देगी। उन्होंने बताया कि गर्मी और तेज धूप के कारण इन मशीनों के सुचारू संचालन में दिक्कतें आ रही थी, जिनकी शिकायतें सरकार को मिली थी। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। राजस्थान में लागू होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। राजस्थान में वकीलों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद काफी समय से वकील सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने विधानसभा में सवाल उठाया, तो इस पर विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बीते गुरुवार को विधानसभा में कहा कि वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य सरकार द्वारा पारित करवाया गया है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए ऑटो किराया तय, संवैधानिक वैधता पर उठे सवाल। कोटा में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए हाल ही में जिला प्रशासन कोटा केयर्स अभियान को लेकर बैठक ली। बैठक में कोचिंग छात्रों को ऑटो किराया निर्धारित किया गया। कोचिंग छात्रों के लिए ऑटो में सफर करने के लिए अधिकतम किराया 20 रुपए प्रति किलोमीटर रहेगा, लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा तय दर पे वैधानिक वैधता पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऑटो परिवहन में सुधार को लेकर जनवरी 2024 में कोटा की अदालत में अधिवक्ता सुजीत स्वामी ने एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें बताया गया था कि स्टेज, कॉन्ट्रैक्ट और गुड कैरेज का राज्य में न्यूनतम व अधिकतम किराया तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इतनी भीड़ की जाम हो गई सड़क, 15 दिन बाद युवाओं ने जयपुर कूच कर दिया अल्टीमेटम। राजस्थान में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाला हर युवा हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं के कैलेंडर का इंतजार करता है, ताकि वह इनकी नौकरी की तैयारी कर सके और अपने भविष्य को एक बेहतरीन राह दिखा सके। ऐसे में विभागों में पदों की घटती संख्या एक बड़ा सवाल बनती जा रही है। इसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी कैलेंडर के बाद गंगानगर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में काफी रोष है। युवाओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश सरकार यदि युवाओं के इन परीक्षाओं में पद बढ़ाने की मांगे पूरी नहीं करती है तो 15 दिन बाद हजारों छात्र छात्राओं के साथ जयपुर कूच किया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।